चलिए अच्छी बात है, हॉस्टेल से रिकॉर्डिंग है। पता नहीं साउंड जा ही नहीं रहा, बहुत कोशिश करें, जा ही नहीं रहा बाबू। नेचर बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेचर बाबू एंड साइज, नेचर बाबू एंड साइज, नेचर बाबू एंड साइज। और क्या कर सकते हैं, साइज नेचर बाबू, नेचर लिख दो एंड पोजीशन कर दो, नेचर बाबू एंड पोजीशन ऑफ इमेजेज, ऑफ बाबू इमेजेज फॉर्म बाय बाबू कनकेव मिरर। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्या करा बाबू, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेजेज, ठीक है ना। ठीक है बाबू, क्या फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है ना, ठीक है सर। बाबू वीडियो ऑन करोगे आप लोग, रिश्ता है, शिवांगी है, सौर्या है, थोड़ा सा तो ऑन कर लीजिए बाबू। चलिए प्रियांशु, सौम्या, वीडियो ऑन कीजिए बाबू, शैतान कहेंगे। क्या बता रहे बाबू, फिजिक्स चैप्टर है बाबू, लाइफ चैप्टर है, फिजिक्स चैप्टर का बाबू, फिजिक्स सब्जेक्ट का लाइफ चैप्टर है। नेचर एंड इमेज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ बाबू इमेजेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। मतलब क्या सर, कनकेव मिरर बताया भी है ना, बहुत सारे इतना दिन से कनकेव मिरर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैसा फोटो बनेगा बाबू, आप कनकेव मिरर में से शक्ल देखना, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। जैसे प्लेन मिरर में फोटो देखते हो तो कैसा बनता है, सीधा बनता है ना, जैसे तो उतना बनता है। जितना दूर पे आप प्लेन मिरर आपसे जितना दूर पे है, मान लो यहाँ पे मेरा मिरर है ना, यहाँ पे से मिरर है, तो जितना दूर पे यहाँ से ये आप खड़ी हो बाबू, ये आप जितना दूर पे खड़ी हो उतना ही दूर पे क्या करता है, मिरर के अंदर इमेज बनता है। तो क्या होता है, प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज होता है, ठीक है ना बाबू। तो इसी प्रकार बाबू सिमिलरली बाबू, अगर मान लो यहाँ पे हमको कनकेव मिरर रहेगा, कनकेव मिरर रहेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर बाबू जब रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा सर कि सीधा बनेगा, और कितना दूर पे बनेगा। पोजीशन मतलब बाबू कितना दूर पे बनेगा, ठीक है ना, कितना दूर पे बनेगा, मतलब मिरर के अंदर कितना दूर पे बनेगा, है ना बाबू, ठीक है। तो उसी को बाबू हमको स्टडी करना, ठीक है ना। उसका नेचर कैसा होगा, नेचर कहने का मतलब समझते बाबू कि इमेज आपका बड़ा होगा, हमरा से मैंने जैसे हमारा तो हो सकता है इमेज मेरा से बड़ा बन जाए, हो सकता है इमेज बाबू में हमरा से छोटे को बन जाए, हम इतना वो है इमेज इसमें इतनी सा बने, है ना। तो कैसा इमेज बनेगा बाबू, उसी का हम लोग स्टडी करना है, उसी का हमको क्या करना है बाबू, स्टडी करना है ना, कनकेव मिरर के केस में। तो इसमें बाबू 6 केस होते हैं, 6 केस होते हैं, 6 केस होते हैं, ठीक है बाबू। इसमें कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या सर, अब यहाँ बाबू कनकेव मिरर है ना, तो इसमें शांति से सुनो, लिखना उखना मत, फिर अब प्रकाश से लिखना शुरू करते बाबू, समझ में नहीं आता। पहले आप लोग समझा रहे हैं जितना समझिए, अभी नहीं लिखना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। भेन बाबू केस फर्स्ट क्या कहता है बाबू, भेन बाबू ऑब्जेक्ट, भेन बाबू ऑब्जेक्ट, भेन बाबू ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी बाबू, है ना। पहला केस क्या कहता है बाबू कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे हम ऑब्जेक्ट आपको बताया ना फिजिक्स के लैंग्वेज में, शैतान मेरे, जैसे हम इसे मिरर देखते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या हो गया बाबू, हम ऑब्जेक्ट हो गया या हम बॉडी हो गए फिजिक्स के टर्म में, है ना। तो वही बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे आप ऐसे एक बल्ब ये रख दिया, टॉर्च रख दिया, तो इस टॉर्च का इस मिरर के अंदर कैसा इमेज बनेगा, उसी का हमको एनालिसिस करना, उसी का क्या करना, एनालिसिस करना। तो ये टॉर्च क्या हो गया बाबू, ये टॉर्च ऑब्जेक्ट हो गया, टॉर्च फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे आप लोग टॉर्च कहोगे, लेकिन फिजिक्स के टर्म में इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना बाबू, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो वही कहता बाबू कि भेन ऑब्जेक्ट इज बाबू एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे कौन से मिरर के बाबू, कनकेव मिरर। तो पहले क्या करना है, कनकेव मिरर बनाना मेरा शैतान। शांति से सुनो, लिखना पाप है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, कलम का नींव टूट जाएगा। पहले समझो, जितना समझा रहे हो समझ लोगे, अपने आप लिख लोगे। ये क्या है बाबू, कनकेव मिरर है, लिखने का टाइम देंगे ना। एक बाबू कैसा है, कनकेव मिरर है ना, जो आपको बचपन से पढ़ा रहे हैं। हाँ सर बाबू, यहाँ पे कहीं इसका एक पोल होगा बीच में, जहां से बाबू कट करेगा दो पार्ट में, उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। एक लाइन है बाबू, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना बाबू मेरे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एकदम शांति से सुनो बाबू, ये जो कनकेव मिरर किसी गोला का पार्ट तो रहा होगा ना, गोला का पार्ट रहा होगा ना शैतान में रहता है, जिस गोले का पार्ट रहेगा उसका एक सेंटर रहेगा बाबू, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है सर। अब बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ, इन्फिनिटी पे है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, मतलब इतना दूर में बाबू क्या ऑब्जेक्ट है, इतना दूर में क्या बाबू ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट का शैतान मेरे, इस ऑब्जेक्ट को हम मिरर में क्या करते हैं, फोटो देखना चाहते हैं, फोटो देखना चाहते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है ना बाबू, कि ये आपका मिरर हो गया, बात समझो। अब वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं ना, ये मिरर हो गया बाबू।
अब ये जो मिरर हो गया बाबू, तो ऑब्जेक्ट जो रखे हैं, बाबू बहुत दूर में रखे हैं, बहुत दूर में रखे हैं ना, बहुत दूर में रखे हैं। तो हम देखना चाहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है शैतान मेरे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कैसा इसका फोटो बनेगा, कैसा फोटो बनेगा वही एनालिसिस करना है ना। अब फोटो जो बनेगा तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे फिजिक्स में, इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे फिजिक्स में, इमेज कहेंगे, है ना। तो जो इमेज बनेगा बाबू, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा सर की छोटा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, पोजीशन मतलब कहाँ बनेगा, है ना। सी पे बनेगा, या इसका बाबू कहीं क्या होगा, एक बाबू आपको पता है कि यहाँ पे एक फोकस होता है ना, फोकस होता है बाबू, है ना। तो एफ पे बनेगा, सी पे बनेगा, कि कहाँ बनेगा, यही सब एनालिसिस करना रहता है इसमें। तो पीछे वाला लेक्चर अगर आपको एकदम कंप्लीट है, एकदम मन से पढ़ा हुआ, तो ये एकदम आसान है, चटनी है ना। तो देखो बाबू, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो यहाँ से क्या चलेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा बाबू। ठीक है सर, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, शांति से सुनो। यहाँ से क्या चले बाबू, पैरेलल रे ऑफ लाइट चला। ठीक है, हल्का दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है, ठीक है जी, मस्त दिख रहा है जी, है ना। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू। इसको बाबू थोड़ा सा ये दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि आपको बाबू अच्छा से विजुलाइज होगा, है ना। चलिए इसको ग्रीन कर देते हैं। एकदम थोड़ा सा पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए, है ना, ताकि किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक है, एकदम शांति से लिखोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट चला, ये क्या है बाबू, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा क्या है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है शैतान, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। हाँ सर, ये तो आप बता दिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या चले बाबू, पैरेलल रे ऑफ लाइट चला। हाँ सर, तो रूल नंबर आपको बताएं बाबू, पीछे रूल नंबर बताएं, कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल चल रहा है तो इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो कहाँ से पास करेगा सर, कहाँ से, तो फोकस मतलब इधर पास करेगा ना बाबा, जिस पॉइंट को पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो कुछ नहीं है, इमेज फॉर्मेशन कुछ नहीं है, पीछे जो रूल बताया ना उसको याद है ना, तो इमेज आराम से फॉर्मेशन कर लोगे, कुछ नहीं। हमने आपको क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर में रखा हुआ, यहाँ से क्या करो, रे ऑफ लाइट निकलेगा, ऑब्जेक्ट है बाबू। शैतान चुप रहो ना, नहीं तो बाहर कर देंगे। हाँ, जितना पढ़ा बहुत अच्छा लड़का दिखा लिए। अच्छा देखें तो चुप रहिए ना, कौन है बाबू बाहर कर रहे हैं, किसका है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, तो देखो हमेशा आपको बताएं बाबू इमेज कैसे फॉर्म होता है, हमेशा आपको बताएं, पहले पीछे वाला आप लोग याद रखोगे ना तो मन लगेगा ना, मन लगेगा पढ़ने में, मजा आएगा। इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए बाबू रिफ्लेक्टेड रेट चाहिए, तो कम से कम 2 गो रिफ्लेक्टेड रेट चाहिए, है ना। 2 गो रिफ्लेक्टेड रेट चाहिए, तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज का जो डिफिनेशन लिखा है बाबू, है ना, जैसे मान लो बाबू, इमेज जब भी आपको बनाना है बाबू, इमेज जब भी बनाना है तो हमेशा कितना रे लेना, दो, बहुत सारे रे ऑफ रिफ्लेक्टेड आएंगे, तो हमेशा 2 गो रिफ्लेक्टेड रे लेना, ठीक है ना। 2 गो इंसिडेंट रे लेना, एक रे ये हो गया, एक रे और कहीं ले लो, ठीक है। और 2 गो जो इंसिडेंट रे होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मिरर के पहले, टकराने के पहले वो इंसिडेंट रे होता है, और टकरा गया उसके बाद वो क्या बन जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन में कितना लेना, 2 गो, कम से कम 2 गो लेना, 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। 2 से ज्यादा लोगे तो फिगर हौच पौच हो जाएगा, ठीक ना। तो कम से कम 2 गो रिफ्लेक्टेड रे लेना, है ना, 2 गो कम से कम लेना रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे उसका क्या बनेगा, फोटो बनेगा, वहीं पे उसका क्या बनेगा, शक्ल बनेगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एक रे हुआ ना बाबू, एगो इंसिडेंट हुआ ना, एगो इंसिडेंट रे हुआ, एगो और ले लो, ठीक है। तो एगो और कहाँ ले लोगे, तो एगो बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले लो, एक दूसरा रे ले लो। ठीक है सर, ले लेते सर, आप कहते तो। ये बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के एक नीचे ले लिए, है ना। तो ये इंसिडेंट रे हो गया बाबू, ठीक है। यहाँ से बाबू क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बाबू अरे मेरे शैतान समझो ना, रे ऑफ लाइट ऐसे टॉर्च ऑन करो बाबू, तो ऐसा थोड़ी कि खाली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। रे ऑफ लाइट ऐसा सब जगह जाएगा ना बाबू, सब जगह जाएगा ना मेरे शैतान मेरे, है ना, सब जगह जाएगा ना, नहीं देखो सब जगह जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देना, रे फॉर्मेशन में 2 गो रे लेना, क्या लेना बाबू, 2 गो रे लेना, कम से कम 2 गो लेना, 2 से ज्यादा आप ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कितना लेना, कम से कम 2 गो लेना, है ना। तो एगो सर ऊपर ले लिए, एगो नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये भी रे क्या बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा सर, फोकस से जाएगा, ये तो बताइए दिए। तो ये बाबू कहाँ से पास करेगा बाबू, फोकस से पास करेगा। ठीक है सर, ठीक है, तो ये फोकस से पास कर गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या हो गया बाबू, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। पहले समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ होना समझ में आएगा, पहले समझा रहे हैं जितना समझो, लिखने का टाइम देंगे।
जितना समझा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना पॉइंट समझो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। ये इंसिडेंट रे, तो ई यहाँ पॉइंट के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बाबू, और ये भी क्या है, ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो दो गो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट कर देगा वहीं पे क्या बन जाएगा, फोटो उसका बन जाएगा, वहीं पे आपका शक्ल बन जाएगा। तो कहाँ पे कट किया सर, फोकस पे दोनों कट किया ना बाबू, फोकस पे कट किया ना, दोनों कहाँ कट किया बाबू, फोकस पे कट किया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, इन्फिनिटी पे कोई, मान लो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन हो गया। अब यहाँ से जब आप कनकेव मिरर में देखोगे ना, कनकेव मिरर में देखोगे ना वो, तो इसका जो फोटो बनेगा ना एकदम एकदम पॉइंट वाला बनेगा, इतनी सा फोटो बनेगा। दूर में रखोगे तो, इन्फिनिटिव कहने का मतलब क्या बाबू, बहुत दूर में रख दो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, इसे रे ऑफ लाइट निकला, रिफ्लेक्शन हुआ प्लेन मिरर, अरे कनकेव मिरर के बाद, तो जो उसका इमेज बनेगा ना बाबू, एकदम पॉइंट है ना, यहीं पे रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, एकदम छोटे को बनेगा, छोटे को एकदम पॉइंट जैसा इमेज बनेगा, है ना। मतलब इतना बड़ा मार्कर का बाबू जो इसका फोटो बनेगा, कैसा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा। लेकिन यही प्लेन मिरर में रखते हो बाबू, तो जितना ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही साइज का इमेज बनता है। लेकिन कनकेव मिरर में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू। तो यह बाबू क्या, अध्ययन आइन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज मेरा कहाँ बन रहा है बाबू, फोकस पे। इमेज कहाँ बन रहा है शैतान मेरा, फोकस पे बन रहा है ना। तो इसको अगर लिखना रहेगा बाबू, इसमें कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखना, केस फर्स्ट है बाबू, अभी 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 लिखना पाप है बाबू, अभी लिखना पाप है। द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैसे लिखेंगे शैतान मेरे, द रेज, ठीक है बाबू, द रेज बाबू, चलो अच्छी बात है ना। द रेज बाबू, यही रेज है ना बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो द रेज बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, द रेज बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, कन्वर्ज, कन्वर्जेज बाबू। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, एक जगह जाके जमा होना। स्टार्टिंग में बताएं कन्वर्जिंग रे, ऐसे बाबू, जैसे मान लो ये रे आ गया, 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 ये रे आ गया। तो ये सारे का सारे रे, सारे का सारे रे, सारे का सारे रे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, एक पॉइंट पर वो सारे का सारे रे क्या हो रहा है, जाके मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्ज करना। ठीक है, इसी में आयरो अगर उल्टा कर दे तो शैतान, जो जो बताते शांति से सुनो ना। अगर आयरो ऐसे कर दे तो, आयरो ऐसे कर दे तो, ऐसे कर दे तो, ऐसे कर दे तो, ऐसे कर दे तो, ऐसे कर दे तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, फैल रहा है। रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से क्या हो रहा है बाबू, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे। तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट आया बाबू, एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे, है ना, कन्वर्ज कहेंगे कि नहीं। ठीक है, ठीक है बाबू। द रेज बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेज, ठीक है ना, कन्वर्जेज। एंड फॉर, कन्वर्ज होता बाबू, एंड, एकदम शांति से सुनो, लिखने का टाइम देंगे, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। कन्वर्जेज बाबू, एंड फॉर्म एन इमेज, फॉर्म एन इमेज बाबू, फॉर्म, फॉर्म बाबू एन इमेज, एन इमेज बाबू कहाँ पे, एट फोकस पे। इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा बाबू, फोकस पे फॉर्म करेगा। कहाँ फॉर्म करेगा, ये याद रखना, नेचर ऑफ पोजीशन यही होता है, ठीक है ना। कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस पे फॉर्म करेगा। ठीक है सर, फोकस बाबू कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर, हम ये क्या लिखा रहे हैं, नेचर लिखा रहे हैं, मतलब जो फोटो बनेगा कनकेव मिरर में, देखो बाबू अभी दिखा रहे हैं वीडियो तो और ज्यादा विजुलाइज होगा। जो फोटो बनेगा बाबू वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वही आपको हम बता रहे हैं ना बाबू। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाबू, द इमेज, क्यों लिख रही हो अंजलि, शैतान है द इमेज फॉर्म, सर नहीं लिख रहे हैं। आदम नहीं लिखना, द इमेज फॉर्म, फॉर्म लिख बाबू, द इमेज फॉर्म इज हाईली, समझो टर्म है बाबू, आप लोग के लिए नया नया टर्म है, ठीक है ना, हाईली, ठीक है ना। क्या बनता है, जो इमेज बना बाबू क्या बना, मान लो इतना बड़ा पेन रखे, लेकिन इसका फोटो क्या बना, एकदम पॉइंट जैसा, पॉइंट जैसा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इमेज बना। तो वेरी स्मॉल को और एगो दूसरा वर्ड थोड़ा सा हाई लेवल में कह देते हैं बाबू, डिमिनिश्ड कह देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। मतलब क्या सर, द इमेज फॉर्म बाई, द इमेज फॉर्म इज बाबू हाईली डिमिनिश्ड, है ना, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। उसको क्या कर सकते हो और बाबू, पॉइंट साइज, ये पॉइंट के जैसा इमेज है ना, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या, रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका क्या बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले आप सुनो शांति से सुनो। आप लोग बोल रहे हैं लिखना पाप है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हमने आपको क्या कहा, एक बार सुनो, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं ना, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सुनो कहानी एक बार। रिस्का नहीं है, उनकी जगह बाबू 5 रुपया का आपका मार्किंग कर देते हैं, ठीक है ना रिस्का। अच्छा सतीश बाबू आपका भी। देखिए बाबू क्या आपको कहें, हमको इमेज बनाना है कनकेव मिरर में, मतलब कनकेव मिरर में बाबू हमको अपना शक्ल देखना। तो अपना शक्ल देखेंगे बाबू, मान लो कि कनकेव मिरर ये है, इसमें अपना शक्ल देखें, तो हम अपने कनकेव मिरर को हम यहाँ पे रखें, अपने आप को हमने चेंज किया। कभी हम बाबू बहुत दूर में जाके खड़ा हो गया, कभी मान लो यहाँ पे कनकेव मिरर है तो कहीं कभी बाबू हम पहले दूर पे हो गया। फिर क्या करें बाबू, यहाँ इन्फिनेटिव से बहुत दूर को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। तो इन्फिनेटिव से धीरे धीरे हम लोग पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, है ना, मिरर के पास आएंगे और देखेंगे उसका इमेज कैसा 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 बनता है, उसी को एनालिसिस करना। तो जब बाबू पहला केस क्या है, पहला केस क्या हो, जब ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटिव है, मान लो ना यहाँ से आपके दादी नानी घर में है, अभी आप दादी घर में ना हो और नानी घर में इमेज है ना बाबू, तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया बाबू। यहाँ क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया ये। तो कनकेव मिरर में इस पॉइंट पे क्या हुआ बाबू, इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, है ना, हो ना मेरे शैतान। ठीक है सर, शांति से सुनो, शांति से सुनो बाबू। ये दोनों पॉइंट पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। जैसे इंसिडेंट हुआ वो, तो इस पॉइंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये 2 गो रे लिए बाबू, ये 2 पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या घटना घटित होगा, तो उसका रूल आपको बताएं कि अगर रे ऑफ लाइट बाबू पैरेलल रहते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट रहते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। ये भी रे ऑफ लाइट बाबू पैरेलल है, यहाँ पास किया। अब इमेज बनाने के लिए बाबू कम से कम 2 गो रे लेना, 2 गो रे लेना। तो हमने 2 रे लिया, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, 2 रे होगा। तो दोनों रे जहाँ पे कट करेगा वहां पे उसका इमेज बनेगा। इमेज मतलब फोटो, आपका फोटो बनेगा, अपना शक्ल रखो ना इसमें, तो फोटो बनेगा, है ना, फोटो बनेगा कि ना। ठीक है, तो कहाँ फोटो बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना। अब ये जो फोटो बना बाबू, तो उसका नेचर कैसा है, हमने क्या लिखा है, उसका नेचर और पोजीशन, है ना। मतलब जो फोटो बन रहा है उसका नेचर कैसा है ना बाबू, उसका मतलब आप प्रॉपर्टी कैसा। तो जो फोटो बन रहा है बाबू, इतना बड़े इमेज का, मान लो ना हम यहाँ पे मार्कर रख दिए, ये क्या बाबू, मार्कर है मेरा, है ना। ठीक है सर, या कैंडल ले लो, जो भी लो। तो इसका जो इमेज बन रहा है बाबू, इमेज बन रहा है, मान लो यहाँ पे कैंडल जला दिए बहुत इन्फिनिटी पे बाबू, ये कैंडल ले लो, है ना शैतान, समझते नहीं हो बात को, है ना। तो यहाँ से रे ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट चले ना बाबू, है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका जो इस कैंडल का जो फोटो बन रहा है बाबू, बहुत छोटे को बन रहा है, एकदम पॉइंट जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉइंट जैसा बन रहा है, पॉइंट जैसा बन रहा है ना। ठीक है, और दूसरा तो वही लिखे बाबू, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस। ये जो रे आ रहा है बाबू, क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, पहला पॉइंट। फॉर्म एन इमेज बाबू एट फोकस, कहाँ इमेज बन रहा है बाबू, फोकस पर बन रहा है। सेकंड मेरा क्या कहता है, द इमेज फॉर। अब जो इमेज बना बाबू, उसका प्रॉपर्टी, उसका नेचर क्या, तो द इमेज फॉर्म इज बाबू हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या, एकदम पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड को वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। जो नीब है ना, नीब है ना, ये नीब है ना, नीब, तो इतना ही वो बनेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहोगे, वो हाईली डिमिनिश्ड। और रियल, रियल इमेज तो आपको बताया ना बाबू, जिसको आप लोग स्क्रीन पे उतार सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है ना, वर्चुअल बनता है। लेकिन बाकी सब जगह वो कैसे बनेंगे, रियल इमेज बनेंगे, है ना। तो कैसे होते हैं बाबू, रियल इमेज। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या बाबू, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आप कैंडल ऐसे रखे हो ना, तो इसका जो इमेज बनेगा बाबू, ये नीचे आ जाएगा, इसका जो इमेज बनेगा उल्टा बन जाएगा, इसका जो इमेज बनेगा बाबू मेरे उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब आप ऐसे खड़े हो ना, तो मिरर में बाबू आपका इमेज नीचे हेड हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बाबू, नीचे कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है बाबू, अगर इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज बनेगा पॉइंट साइज इमेज बनेगा, है ना, पॉइंट साइज इमेज बनेगा बाबू। दूसरा पॉइंट साइज बनेगा, दूसरा बाबू रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है बाबू, उल्टा, उल्टा। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। सर ये सब कॉनकेव मिरर में बनेगा। हाँ, ये कनकेव मिरर बाबू, कनकेव मिरर में ही बनेंगे और फोकस पे बनेंगे। अब इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए, जब तक हम इंक डालते हैं बाबू। इंक मेरा खत्म हो गया, इसमें इंक डाल रहे, आप लोग राइट डाउन करो। सर इसके पहले वाला लेक्चर कहाँ पर मिलेगा? बता देंगे, बता देंगे, सब अवेलेबल है बाबू। आप लोग पढ़ने के तैयार है ना, सब सिस्टम दे रहा है। इतना जितना हम आप लोग को दे रहे हैं उतना कोई कोचिंग स्कूल नहीं देता बाबू। कोई स्कूल वाला आपको रिकॉर्डेड नहीं देगा, समझे। यहाँ रिकॉर्डिंग देते हैं हर एक क्लास का। कोई स्कूल वाला बाबू आपके पेरेंट्स से फोन करके नहीं पूछेगा कि आपके बच्चे का पढ़ाई कैसा चल रहा है।
यहाँ कॉल करके पूछते हैं डेली, किसी ना किसी से मम्मी पापा से बात ही होता रहता है, पेरेंट्स से। आप लोग लिखे बाबू, जब तक हम इंक डाल लेते हैं, अब मार्किंग कर देते हैं सतीश का आज के डेट में। शिवांगी का छोड़ देते, शिवांगी बाबू को छोड़ देते, उसके साथ थोड़ा इशू हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेट होगी बेचारी, टेंशन में होगी। किसी का कोई जाता बाबू बहुत दुख होता है। कोरोना बहुत अच्छे अच्छे आदमी को लेकर चला गया। ये तो धन मन है आप लोग का एजुकेशन चल रहा है, नहीं तो बहुत सारे लड़के बाबू घर में बैठ के रो रहे हैं, मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। इसमें नहीं डाले बाबू मेरे इंक। रिस्का नहीं बोल रही बाबू, आप ही हो रिस्का? रिस्का की और कोई है बाबू आपके नाम की जगह? सर हम ही है। आप बोली बोली तो समझ में आया बाबू? यस सर, देख रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है। सर आप 5 रुपया मार्किंग कर दिए? हाँ 5 रुपया मार्किंग आपका कर देते कि नहीं सतीश बाबू? अरे सर हम दूसरा जगह पे हैं। दूसरा जगह पे बाबू, तो किसी जगह पे रहिए ना, क्या देगा घर, आपको विश्वास नहीं होगा जो हमारे काम का माहौल है, यह चलते बाहर है। अच्छा ठीक है बाबू, छोड़िए। कह रहे हैं बाबू आपको विश्वास नहीं होगा, फोटो दिखाते, ठीक है ना? ऐसा लड़का बाबू